क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में किस म्यूचुअल फंड कैटेगरी ने निवेशकों का पैसा सबसे ज्यादा बढ़ाया है? अगर मैं आपसे कहूं कि हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए की एसआईपी ने कुछ लोगों के लिए 50 लाख रुपए से भी बड़ा फंड बना दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनीकास्ट में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले 10 साल में किस म्यूचुअल फंड कैटेगरी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, और अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेहतर हो सकती है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा कमाई इसी कैटेगरी ने कराई है। इसने औसतन हर साल करीब 20% से 24% तक का रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी निवेशक ने 10 साल पहले सही स्मॉल कैप फंड में निवेश किया होता तो उसका पैसा कई गुना बढ़ सकता था। लेकिन यहां एक बात जरूर याद रखें, जितना ज्यादा रिटर्न उतना ही ज्यादा जोखिम भी। इसलिए स्मॉल कैप में निवेश हमेशा लंबी अवधि की सोच के साथ करना चाहिए। अब बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड की। ये कैटेगरी भी शानदार रही है। पिछले 10 साल में इसने औसतन 18% से 21% तक का सालाना रिटर्न दिया है। अगर आप स्मॉल कैप जितना जोखिम नहीं लेना चाहते लेकिन लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो मिड कैप एक अच्छा विकल्प माना जाता है। अब आते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड पर। यह उन लोगों के लिए है जो अपने निवेश में ज्यादा स्थिरता चाहते हैं। पिछले 10 साल में लार्ज कैप फंड्स ने औसतन 12% से 15% तक का सालाना रिटर्न दिया है। रिटर्न भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन बाजार में बड़ी गिरावट के समय यह कैटेगरी अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर रहती है। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की। इन फंड्स की खास बात यह है कि इनमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह की कंपनियों में निवेश किया जाता है। पिछले 10 साल में इन फंड्स ने लगभग 14% से 17% तक का सालाना रिटर्न दिया है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, अगर किसी निवेशक ने हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी 10 साल तक की होती, यानी कुल निवेश लगभग 12 लाख रुपए, तो आज उसकी रकम कितनी होती? अगर निवेश लार्ज कैप में किया होता तो ये रकम लगभग 25 लाख से 28 लाख रुपए तक पहुंच सकती थी। अगर मिड कैप में निवेश किया होता तो यही रकम लगभग 35 लाख से 40 लाख रुपए तक हो सकती थी, और अगर निवेश स्मॉल कैप में किया होता तो यह रकम 45 लाख से 55 लाख रुपए या उससे भी अधिक हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगा देना सही फैसला नहीं होगा। बाजार हमेशा बदलता रहता है, इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने निवेश को अलग अलग कैटेगरी में बांट कर रखें, ताकि जोखिम भी कम हो और लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना भी बनी रहे। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर फ्लेक्सी कैप। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही आसान भाषा में शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और निवेश से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मनीकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी दबा दें। ये वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दी गई जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें और अपनी रिसर्च जरूर करें।